अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल। इस वीडियो में हम कई ख़बरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज 11 जनवरी 2026 वीडियो इतनी ज़रूरी है कि हर देखने वाला मुसलमान सभी भारतीय मुसलमानों तक इस बात को पहुँचाए। पहली ख़बर बहुत ही ख़ास है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से एक दर्द भरा मशवरा उम्मत के सामने, एक दर्द भरा पैगाम है। सभी मुसलमान इस पर तवज्जो दें। नाजरीन, पहली खबर है मुसलमानों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर, कानून की तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत। मेडिकल और इंजीनियरिंग काफ़ी नहीं, मुसलमान नौजवान वकालत को पेशा बनाए। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। आला अदालतों में मुस्लिम जजेस की कमी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का अहम मशवरा, मुसलमानों को कानून की तालीम की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत। मुसलमान नौजवानों को कानून की तालीम हासिल करने पर मुतवज्जे करना, इसमें आला महारत के हुसूल के लिए उनका ताउन करना और अदालतों में माहिर मुसलमान वकला को पहुँचाना यानी वकीलों को पहुँचाना, ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहद ज़रूरी है। यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुसलमान वकील हो आला अदालतों में। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि बाज़ दफ़ा वकला मुसलमानों का केस लेने को आमादा नहीं होते। यानी ऐसी सूरत हाल हो जाती है बाज़ दफ़ा कि जो वकील हज़रात है आला अदालतों में, वो मुसलमानों का केस लेने के लिए, केस सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इन हालात में बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे वकील हों और अच्छे वकील ही जजेस की कुर्सी पर पहुँचते हैं। अफसोस के मुल्क की आला अदालतों में मुसलमान जजेस की तादाद बहुत कम से कम होती जा रही है। इधर मुसलमानों में जदीद तालीम का रुझान बढ़ा है, मगर इनकी सारी तवज्जो मेडिकल और इंजीनियरिंग पर है, ये काफ़ी नहीं है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, पेशकश सोशल मीडिया डेस्क ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। नाजरीन, ये ख़बर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से पेश की गई है। नाजरीन, आपको बताए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये एक दर्द भरा मशवरा है, एक बड़ा दर्द है उम्मत के सामने जो हमने आपके साथ पेश किया है। मुख्तसर वक्त में एक बड़ी बात पेश की गई है। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है इस बात को सभी मुसलमानों तक पहुंचाए और मुसलमान इस बात को सीरियस ले। ये बहुत अहम बात है। मुसलमान वकील भी होने चाहिए, मुसलमान जज भी होने चाहिए जो आला अदालतों में पहुंचकर मुनज़्ज़म तरीके से फ़ैसले करे, क्योंकि अब वक्त ऐसा आ गया है कि वकला हज़रात मुसलमानों का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, ये बहुत अफसोसनाक बात है और ये दर्द का इजहार किया है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने। नाजरीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक अपील आपसे करना चाहेंगे, ये वीडियो इतनी ज़रूरी है, वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। लाखों करोड़ों मुसलमानों तक इस बात को आपको पहुँचाना है। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, जैसा कि एक महीने से आप देख रहे हैं, हमारा 1499 वाला ये ऑफ़र चल रहा है कि ओनली 1499 रुपये में उम्रा कीजिए। इसका पूरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं कि कैसे 1499 रुपये में आप उम्रा करा रहे हैं, हमें भी नकाब चाहिए, हिजाब चाहिए। इस वक्त आपने देखा है हिजाब की कितनी बड़ी मुखालिफत हो रही है। हमने अज़्म किया है कि हर घर तक, हर बहन बेटी तक हमें हिजाब पहुंचाना है और इसका हमने एक पूरा तरीका निकाला है। 1499 रुपये में आपको एक बुर्का मिलेगा, उसके साथ एक दुपट्टा मिलेगा, एक यहाँ जो माशाअल्लाह वगैरह लिखा रहता है वो नकाब मिलेगा आपको, हाथों के ग्लव्स मिलेंगे, पैरों के मोज़े आपको मिलेंगे। ऑल इंडिया होम डिलीवरी फ्री 1499 रुपये में सिर्फ आप अपने घर बैठे कहीं भी उसको मंगवा सकते हैं। और बड़ी बात यह रही कि हमने इसमें जो कुरानदाजी का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जो भी शख्स 1499 रुपये का बुर्का ख़रीदेगा उसके नाम की एक पर्ची बनाकर हम एक बॉक्स में डालेंगे और डाली जा रही है। बहुत से लोग ऑर्डर कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग बुर्के ख़रीद रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस बॉक्स को हम ईद से पहले 27वीं शब को खोलेंगे इंशाअल्लाह और उस बॉक्स में से 3 पर्चियाँ निकालेंगे। उन 3 पर्चियों में जिनके नाम होंगे बाकायदा एक वीडियोग्राफी के ज़रिए सभी लोगों को इत्तला दी जाएगी और 3 लोगों को हम बिल्कुल फ्री उम्रा कराएंगे।
क्या पता अगला नंबर आपका ही हो, वो बुलावा आपके लिए हो। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए। लाखों करोड़ों लोग हमें देखते हैं और ये हमारा 1200 का टारगेट है, कोई बड़ा टारगेट नहीं। जल्दी से इस टारगेट को पूरा कीजिए। अगर रमज़ान से पहले ये 1200 का टारगेट पूरा हो जाता है तो हम रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह उम्रे पर लोगों को भेजेंगे। तो जल्दी से सभी अपने माँ और बहनों के लिए, अपनी घर की ख़वातीन के लिए बुर्का ऑर्डर कीजिए सिर्फ 1499 रुपये में। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, हमारे एक टीम के मेंबर का नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, राब्ता कीजिए और तफसीलात हासिल कीजिए, ऑर्डर कीजिए। जी हाँ नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। अयोध्या मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश, कश्मीरी शख्स गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताए, कश्मीर के शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाले एक 55 साला बुज़ुर्ग, इस शख्स जिसकी शनाख्त अहमद शेख के नाम से हुई है, उसको अयोध्या के राम मंदिर अहाते में मुबैना तौर पर नमाज पढ़ने की कोशिश करने के बाद हिरासत में लिया गया। इस वक्त ये खबर सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। सिक्योरिटी एहलकारों ने सीता रसोई इलाके के करीब मुदाखलत की और उसे मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। हुक्काम इससे पूछताछ कर रहे हैं ताकि उसके इरादे, सफ़र की तफसीलात और उसने हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर के अहाते तक कैसे रसाई हासिल करने की तफसीलात हासिल की जा सके। उन्होंने कैसे इस शख्स ने वहाँ पर जाने की हिम्मत की है, कैसे पहुँचा है, सारी तफसीलात पुलिस उनसे ले रही है, पूछताछ कर रही है। तफसीलात के मुताबिक एक अधेड़ उम्र शख्स जिसका ताल्लुक़ कश्मीर से बताया जा रहा है, उसको सिक्योरिटी एहलकारों ने हफ्ते को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब उसने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के अहाते में नमाज अदा करने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद मंदिर की सिक्योरिटी पर तशवीश को जन्म दिया है। पुलिस ने बताया कि वाक़े के बाद अहाते में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है, जिसने राम मंदिर में नमाज़ पढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि वो शख्स जो आसपास के इलाके में शाले फेंक रहा था, इससे मालूम होता है कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। मुमकिन तौर पर सुबह सवेरे गेट D1 से राम जन्मभूमि अहाते में दाखिल हुआ। मंदिर का दौरा करने के बाद वो मुबैना तौर पर मंदिर के अहाते के सीता रसोई इलाके की तरफ बढ़ा, जहां वो जुनूबी दीवार के करीब बैठ गया और नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था। जब उसको रोका गया तो उसने मजहबी नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद उसे मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, सोशल मीडिया पर चल रहा है, अंधभक्त लोग कह रहे हैं और दूसरे बरादरान वतन कह रहे हैं कि ये जो जिहादी पकड़ा गया है, ये राम मंदिर में नमाज़ पढ़ रहा था, ये अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। इसमें बात साफ़ की गई कि भाई उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था और वो वहाँ पर कैसे पहुँच गया। वो बिल्कुल ऐसे ही पहुँचा है जैसे वो दूसरी जगह पर पहुँचता है, क्योंकि उसका दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं था। उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ पर खड़ा है, वो क्या कर रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। दोस्तों आपको बताएं, मुस्तक़बिल में हिजाब पहनने वाली खातून मुल्क की वज़ीर आज़म बनेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली खातून हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म बनेगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन तमाम बिरादरियों के लोगों को यकसा दर्जा देता है, जबकि पाकिस्तान का आइन आला आइनी ओहदों के लिए सिर्फ एक ही बिरादरी तक महदूद है। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी के इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि अपने गैर जिम्मेदाराना बयान के ज़रिए हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट आधा सच पेश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम ख़वातीन हिजाब नहीं पहनना चाहती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 15 जनवरी को होने वाले बल्दियात इंतखाबात से कबल महाराष्ट्र के सोलापुर में जुमे के रोज़ ये एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का आइन सबको बराबरी का हक देता है, पाकिस्तान के आइन की तरह नहीं जो आला आइनी ओहदों के लिए सिर्फ एक ही बरादरी तक महदूद है। उन्होंने कहा कि मुमकिन है वो इसे देखने के लिए ज़िंदा न रहें, लेकिन मुस्तक़बिल में ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब हिजाब पहनने वाली खातून हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लेगी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनिल बोंदे ने ओवैसी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट आधा सच
پیش کر رہے ہیں۔ بوندے نے دعویٰ کیا کہ مسلم خواتین حجاب نہیں پہننا چاہتی۔ بوندے نے ایران میں خواتین کی جانب سے حجاب کے خلاف کیے جا رہے احتجاجی مظاہروں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مسلم خواتین حجاب نہیں چاہتی کیونکہ کوئی بھی غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ہندوستان میں آبادیاتی عدم توازن ابھر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہندو اتحاد کی اپیل کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، 3 خبریں آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ آپ ان تینوں خبروں کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اور پہلی ایک بہت ضروری خبر تھی اس ویڈیو میں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا درد، مولانا علماء حضرات کا درد امت کے سامنے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے اس بات کو سیریس لے، سبھی مسلمانوں تک پہنچائے اور جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی فرمائے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔